नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से मेरी हरी भरी छत पर आपका स्वागत है। लीजिए, मैं फिर हाजिर हूँ नए वीडियो और नई जानकारी के साथ। आप देख रहे हैं इंडियन टेरेस गार्डनिंग आर्ट और आज 3 अप्रैल है और सामने है ये देखिए सूर्यास्त का दृश्य। तो आज मैं गार्डनिंग की कुछ टिप्स आपको दूंगी और अपनी बढ़ती हुई बेलें, साथ ही बगीचे में जो जो लगा है वो दिखाऊंगी और वीडियो के अंत में अपनी पोइट्री सुनाऊंगी। आपको पता ही होगा कि मैं लिखती हूँ और मैं गीत लिखती हूँ, तो मैं अंत में एक छोटा सा गीत सुनाऊंगी। यदि आप पोइट्री लवर हैं तो वीडियो ज़रूर अंत तक देखें, तो आपको गीत सुनने को मिलेगा। ये सनसेट की देखिए आप, जो रिफ्लेक्शन है वो अडेनियम्स पे आ रहा है और कितना सुंदर क्षितिज पर पूरा एक दृश्य है, बहुत ही खूबसूरत। और उसका पूरा परावर्तित होके किरणें पूरी अडेनियम्स पे आ रही हैं, तो देखिए कितनी अच्छी लाइट पड़ रही है। और ये जो अडेनियम है इनमें से कुछ की मैं कटिंग कर चुकी हूँ, जिसका मैंने वीडियो डाला था। और अब 8 दिन बाद मैंने अडेनियम्स में वाटरिंग कर दी है, तो जिनकी कटिंग हुई है उनमें ग्रोथ शुरू हो गई है और जिनकी कटिंग नहीं हुई वो लगातार खिल रहे हैं। और सामने कार्तिक बाबू झूला झूल रहे हैं और आज जिंजर को नहीं लाए हैं ऊपर। यदि आपको नहीं पता है, आप पहली बार मेरे चैनल पे आए, तो मैं बता दूं, जिंजर हमारी डॉग है जो हमारे साथ अक्सर शाम को छत पे आती है। आज नहीं लाए हैं वो, क्योंकि फिर वो मिट्टी खाती है और इन्हें रोकना पड़ता है। ये देखिए सामने बेलें बस चल पड़ी हैं। इसमें एक खरबूजा है, भिंडी ने भी ग्रोथ ले ली है। खरबूजा मैंने फ़ैब में 15 फ़ैब के आसपास लगाया था। और ये है कुंदरू की बेल, जो मेरे पुराने व्यूवर हैं उन्हें पता होगा, इसने पिछले साल बहुत फल दिए थे। और ये एक और खरबूजा। अभी इनमें फ्रूटिंग शुरू नहीं हुई है, जैसे ही शुरू होगी मैं आपसे शेयर करूँगी। अभी फ्लावरिंग आ रही है, लेकिन मेल फ्लावर हैं पूरे। मेल फ्लावर, फीमेल फ्लावर क्या होते हैं, यदि आपने ये नहीं देखा होगा, नहीं जानते हैं आप, तो मेरा पिछले वाला वीडियो देख लीजिए, उसमें मैंने डिटेल में ये समझाया है, मैं लिंक दे दूँगी। और ये लाल भाजी, और टब के चारों कोनों पे फिर मैंने बेलें लगा दी हैं। और ये तो आप देखिए धनिया, पालक। एक टिप है कि ये भाजियाँ किश्तों में डालिए। किश्तों में डालने से हमें पूरे टाइम नंबर से मिलती रहती है। और ये करेले भी देखिए ग्रोथ शुरू हो गई है इनकी, करेलों की, और ये चल पड़े। करेले की ग्रोथ अगर अच्छी हो जाए तो ये हमें करीब 2 महीने में ये हमें सब्जी खाने को दे देते हैं। वही हाइब्रिड की जितनी भी सब्जियां हैं, ये लौकी, करेला, तोरई, उनमें जल्दी फ्रूटिंग होती है। और ये एक टिप है कि अगर आप गर्मियों में सब्जियां उगा रहे हैं तो देसी बीज बिल्कुल ना उगाएं, क्योंकि वो फ्रूटिंग में बहुत टाइम लेते हैं और वो आपको नहीं दे पाएंगे। गर्मियों के लिए हाइब्रिड ही सही है। ये देखिए फिर फीमेल फ्लावर है। फीमेल फ्लावर की पहचान होती है कि इसमें छोटा सा फ्रूट लगा होता है, और जो मेल फ्लावर होता है उसमें फ्रूट नहीं होता, सिर्फ फ्लावर होता है। और ये धनिया कटाई के लिए तैयार है, बस अब इसको हम काट लेंगे। और सर्दियों में, बरसात में तो एक कटाई के बाद दोबारा आ जाता है, गर्मियों में देखती हूँ मैं। और ये उस दिन वो जो लौकी हमने पॉलिनेट करके आपको बताई थी पिछले वीडियो में, वो सक्सेस हो गया पॉलिनेशन, और देखिए फ्रूटिंग हो गई है। एक टिप और देती हूँ कि एक छोटी सी बेल में हम हैंड पॉलिनेट कराते हैं और एक साथ बहुत सारे अगर फल पॉलिनेट हो जाएं तो बेल सबको खुराक पूरी नहीं कर पाती। तो ऐसी स्थिति में होता ये है कि कुछ फल तो बहुत अच्छे हेल्दी होते हैं और कुछ थोड़े से बड़े होकर सूख कर ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि बेल उनको संभाल नहीं पाती। तो बिल्कुल सामान्य है ये कि बहुत बारे प्रश्न आते हैं कि हमारे फल छोटे हो जाते हैं। फल की साइज़ छोटी हो जाएगी अगर फल की संख्या अलग ज़्यादा होगी। तो ये एक मिर्च का पौधा छिटक कर अपने आप उग गया है। और ये जो गमला है ये सहजन का है, मुनगा कहते हैं जिसे। और मैंने गमले में लगा रखा है, देखिए।
और ये कद्दू, इसमें ये फीमेल फ्लावर आया है और अभी मेल फ्लावर इस बेल में है नहीं। अब जब मेल फ्लावर है ही नहीं तो पॉलिनेशन का सवाल ही नहीं उठता। तो ये फीमेल फ्लावर सक्सेस नहीं होगा, ख़त्म हो जाएगा। और जब ये ख़त्म होगा तब अगली ब्रांच पे और भी फीमेल फ्लावर आएंगे। ऐसे करके फिर ये फ्लावरिंग फ्रूटिंग स्टार्ट होगी। और ये देखिए नाग चंपा का एक पौधा रखा है और उसके पत्ते पे मुझे मिली बग दिख रहे हैं। तो मिली बग के लिए सबसे अच्छा टिप ये है कि जब एक दो दिखे तब उस पत्ते को तोड़ के या उस टहनी को तोड़ के दूर फेंक दें, दबा दें मिट्टी में, क्योंकि इसको ख़त्म करना काफ़ी मुश्किल होता है। आसानी से ख़त्म होती नहीं है, हो तो जाती है लेकिन बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और ये फ्रेंच बीन मैंने पहली बार बोई है और ठीक है, बस मेरे हिसाब से बहुत अच्छी ग्रोथ नहीं है। मुझे लगता है और अच्छी होना चाहिए थी अभी। और ये स्पाइडर प्लांट, ये भी बहुत दुखी दिख रहे हैं क्योंकि इनको रिपोर्टिंग चाहिए थी और मैं कर नहीं पाई। अब मुझे लगता है मैं जून या जुलाई में ही करूँगी क्योंकि अब मौसम बहुत गर्म हो गया। तब तक बस इनको जैसे तैसे चला लूँगी। और इस कोने में देखिए टेंगल हार्ट, ये टर्टल वाइन है। टेंगल हार्ट दूसरे मटकियों में लगे हैं। ये जो आपने देखा वो टर्टल वाइन है। लगभग एक जैसे ही होते हैं दोनों, टेंगल हार्ट और टर्टल वाइन। ये हैंगिंग प्लांट्स हैं जो बास्केट में हैंग करने में बहुत अच्छे लगते हैं। और सामने से देखिए ग्रीन नेट वाला पूरा व्यू। मैंने कोशिश तो की है ग्रीन नेट लगा लूँ पूरे में और बहुत अच्छा करूँ। और अब देखिए लौट के हम फिर आ गए सनसेट पे और बस अब एक पोइट्री गा लेते हैं और सुने आप। रोने की जगह झूम के गाने लगे हैं हम, बर्बादियों का जश्न मनाने लगे हैं हम, बर्बादियों का जश्न मनाने लगे हैं हम। रोने की जगह झूम के गाने लगे हैं हम, रोने की जगह झूम के गाने लगे हैं हम। जो फैसला हुआ वो स्वीकार कर लिया है, चुपचाप जी लिया है, चुपचाप मर लिया है। जो फैसला हुआ वो स्वीकार कर लिया है, चुपचाप जी लिया है, चुपचाप मर लिया है। झूठी हंसी में दर्द, झूठी हंसी में दर्द छिपाने लगे हैं हम, झूठी हंसी में दर्द छिपाने लगे हैं हम। रोने की जगह झूम के गाने लगे हैं हम, बेचैनियों का जश्न मनाने लगे हैं हम, बर्बादियों का जश्न मनाने लगे हैं हम। रोने की जगह झूम के गाने लगे हैं हम। मंजिल तो सामने थी, पैरों में बेड़ियाँ थी, ताले लगे हुए थे और बंद खिड़कियाँ थी। मंजिल तो सामने थी, पैरों में बेड़ियाँ थी, ताले लगे हुए थे और बंद खिड़कियाँ थी। खुद को समेट खुद में, खुद को समेट खुद में समाने लगे हैं हम। रोने की जगह झूम के गाने लगे हैं हम, बर्बादियों का जश्न मनाने लगे हैं हम। रोने की जगह झूम के गाने लगे हैं हम। रस में निभाई उसने झोली भरी हमारी, जैसे करे ज़माना बस लेन देनदारी। रस में निभाई उसने झोली भरी हमारी, जैसे करे ज़माना बस लेन देनदारी। व्यापार जिंदगी का,
व्यापार जिंदगी का निभाने लगे हैं हम, व्यापार जिंदगी का निभाने लगे हैं हम। रोने की जगह झूम के गाने लगे हैं हम, बर्बादियों का जश्न मनाने लगे हैं हम। रोने की जगह झूम के गाने लगे हैं हम। और गीत की अंतिम पंक्तियाँ कि गुमनाम हिचकियों को, मासूम सिसकियों को, कब तक उड़ेलते यूं आँखों की मटकियों को। गुमनाम हिचकियों को, मासूम सिसकियों को, कब तक उड़ेलते यूं आँखों की मटकियों को। झूठी हंसी में दर्द छिपाने लगे हैं हम, बेचैनियों में वक्त बिताने लगे हैं हम। व्यापार जिंदगी का निभाने लगे हैं हम, रोने की जगह झूम के गाने लगे हैं हम। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो मुझे प्लीज़ कर ही लें। मिलते हैं अगले वीडियो में।